तेरा आईटी का सपना खत्म, स्टुपिडिटी फैली हुई है, लॉन्ग नोट्स नहीं बनाने हैं, ये माइंड में अपना कोई पेपर पे नहीं बनता, मुझे 1% फर्क नहीं पड़ता, बाद में रोएगा तू रोएगा, आईटी पहुंच जाओगे, शर्ट लगा सकते हो, जाओ चैनल डिलीट कर दूंगा, तेरे दिमाग के घोड़े खुल जाएंगे। अगर तू जे 2027 देने वाला है भाई, ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है ना तेरे लिए कि अगर तूने इसको मिस कर दिया तेरा आईटी का सपना खत्म। तू इतनी सारी गलतियां करने वाला है मेरे भाई अपने इस अगले 1 से 2 साल की प्रिपरेशन के अंदर भाई, जो अगर तूने इसमें से एक भी गलती कर दी ना भाई, तेरी कहानी खत्म है भाई। मैं तुझे सच में बताना चाहता हूँ, बिकॉज देख यार, अब ना इस साल 15 लाख बच्चे बैठे, जब तू जे देगा तब भाई कोई बड़ी बात नहीं कि भाई 17 लाख बच्चे बैठे हो, तुम समझ रहे हो, 17 लाख बच्चा बहुत ही बड़ा ये नंबर है भाई तुम्हारा, इससे कंपटीशन हो रहा होगा। और ये 17 लाख बच्चे ये सारी की सारी मिस्टेक्स करेंगे भाई, जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। और अगर तुम ये मिस्टेक नहीं करते ना दोस्त, तो तुम जाओगे IIT और ये सारे के सारे तुम्हारे पीछे चलेंगे। क्या हमें बात समझ में आ रही है यार? ठीक है, बहुत ही वीडियो ये इंपॉर्टेंट है, छोटी सी वीडियो है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, एकदम ही ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट सुनना यार। पहली बात लेक्चर्स, देखिए आप भाई, बात ऐसी है ना मेरे दोस्त कि जब भी तू लेक्चर्स देख रहा है चुपचाप से नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना। बहुत सारे यूट्यूब पे ना ये स्टुपिडिटी फैली हुई है, नोट्स मत बनाओ, नोट्स मत बनाओ। सुनो ध्यान से, नोट्स बनाने ज़रूरी है। क्या होता है भैया नोट्स बनाने, ज़रा सुनना यार। अगर तुम मेरे भाई नोट्स बनाते हो ना, एक तो तुम्हें चीज़ें लर्न हो जाती हैं, साथ के साथ तुम्हें भाई समझ ज़्यादा आता है, और साथ में भाई तुम्हारे शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी बन जाते हैं। बिकॉज मैं आपको भी बताने वाला हूँ, क्या आपको पता है, लॉन्ग नोट्स तो मेरे दोस्त बनाने ही नहीं, लॉन्ग नोट्स नहीं बनाने हैं, नहीं बनाने हैं, नहीं बनाने हैं। क्यों नहीं बनाने, ज़रा सुनना यार। तुम्हारे पास पूरा 2 घंटे का लेक्चर है, मैंने कहा हाँ जी भैया है। 2 घंटे के लेक्चर के अंदर भाई आप जब बैठते हो, सुनते जा रहा आराम से, आप जब बैठते हो 2 घंटे लेक्चर के अंदर, आपको हर एक चीज़ को नोट नहीं करनी जो बंदा लिख रहा है। क्यों? बिकॉज जो बंदा लिख रहा है ना, उसके अंदर आपको हर एक चीज़ की PDF मिल जाएगी, हाँ या ना, है ना। तो आपको जैसे आपका एक लेक्चर चल रहा है, सुनना जरा ध्यान से, लेक्चर चल रहा है, आपको ऐसे बनाने हैं शॉर्ट नोट्स, ठीक है। अब अगर शॉर्ट नोट्स में हमारे पास एग्जैक्टली क्या होता है, ये है आपका एक A4 साइज पेपर, ठीक है जी। ये बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं। देखो यार, हम लोग ना वो लोग हैं जहाँ पे जिन लोगों ने IIT क्रैक करा हुआ है, ठीक है, हम लोगों को एग्जैक्टली पता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं बस ये चाहता हूँ कि ना तुम अपना टाइम बर्बाद ना कर दो इन फालतू की स्टुपिडिटी के अंदर, ठीक है। गाली आने वाली थी मेरे मुंह से, कोई बात नहीं, ठीक। सुनो, एक अपोजिट लो, है ना। और जो भी तुम्हारा लेक्चर चल रहा है ना, उसको ध्यान से देख के उसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना भाई, उसको तुम यहाँ पे नोट डाउन करना चालू करो। कहानी खत्म, तुम्हें ये करना है सिंपल, ठीक है जी। अब वो शॉर्ट नोट्स कैसे हो सकते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, और एक बहुत ध्यान से चीज़, क्या उसका जो ना मेरा भाई फॉन्ट होगा, ध्यान सुन ले भाई, उसका फॉन्ट होगा वो स्मॉल होगा, स्मॉल फॉन्ट, जिससे कि ना भाई तुम्हारे एक ही A4 साइज शीट के अंदर पूरा का पूरा चैप्टर समा जाए। क्या हमको बात समझ में आ रही है यहाँ पर? ठीक, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, जब जैसे ही तुम्हारा मेरे भाई लेक्चर खत्म हो गया तुम्हारा, ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, बिफोर मूविंग थ्रू इट्स DPP, देखो यार तुम्हें डेफिनेटली DPP तो करनी ही है। DPP करने से पहले भाई तुम्हें ना उन शॉर्ट नोट्स को मेरे भाई पढ़ना पड़ेगा। उससे भाई पढ़ने से भैया होगा क्या, अगर सुनना, एक तो तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा। अच्छा भैया, रिवीजन हो जाएगा, तुम्हें चीज़ें लर्न हो जाएंगी, और साथ में उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है पता है, तुम्हारे पास ना एक चीज़ होती है कि भाई अगर तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स आ गए हैं, है ना, तो ना एक तुम्हारे पास दिमाग में माइंड मैप बन जाएगा। और ये माइंड मैप एक ऐसी चीज़ है ना, जिसको यार मैं हर साल बच्चों को ऐसा बोलता हूँ कि बेटा प्लीज़ ये ज़रूर बना लो अपने दिमाग के अंदर। और पता है मज़े की बात क्या है, ये माइंड मैप ना कोई पेपर पे नहीं बनता, मैं तो बता रहा हूँ, नहीं बनता। बहुत सारे लोग ना आपको माइंड मैप देंगे, इवन मैं भी आपको माइंड मैप दूंगा, जिससे कि आप अपने दिमाग के अंदर माइंड मैप बना पाओ। लेकिन रियल माइंड मैप तब बनता है जब आप अपना रिवीजन करते हो, लर्न करते हो थ्रू योर शॉर्ट नोट्स। और ये माइंड मैप तुम्हारे माइंड के अंदर बनता है, ना कि किसी कॉपी की किताब के पेज के ऊपर। क्या हमें बात समझ में आ रही है यार? बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इनको फॉलो करते हो IIT जाओगे ही जाओगे, बात गारंटी है। सुन ध्यान से, थर्ड पॉइंट, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। ये एक इतना अंडररेटेड पॉइंट है मेरे दोस्त, इसका जवाब नहीं है। थर्ड पॉइंट इसको मैं बोल रहा हूँ, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज। देखो तुम किसी भी कोचिंग के अंदर हो, वाइब्रेंट, PW में नाम ले लेता हूँ, वाइब्रेंट, PW, अनअकैडमी, मिशनजीत, किसी के भी अंदर हो, मुझे 1% फर्क नहीं पड़ता भाई, बिकॉज मुझे किसी से कोई फंडिंग नहीं मिली हुई है। लेकिन तेरे लिए अच्छी बात सुन ध्यान से, देख ऑफलाइन टेस्ट सीरीज तेरे को देनी पड़ेगी। क्या बोल रहा हूँ, ऑफलाइन होनी चाहिए, ऑफलाइन होनी चाहिए, ऑफलाइन होनी चाहिए। क्यों भैया आप ऑफलाइन क्यों बोल रहे हो, सुनना ध्यान से। पहली चीज़, यहाँ पे तुम्हें एक्चुअली टेम्परामेंट मिल रहा होता है, पता है तुम्हें। मैंने अपनी जे प्रिपरेशन के अंदर इतने ज़्यादा भसड़ मचाया था ना भाई, कि ऑफलाइन टेस्ट सीरीज में देता ही नहीं था। अरे ऑफलाइन छोड़ो, मैं ऑनलाइन नहीं देता था। अब तुम्हें ऐसा लगेगा ना कि जब तुम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दोगे तो तुम दे दोगे। पहली बात तो ना, जब तुम्हारे पास ये चीज़ बहुत कन्वीनियंटली आ जाती है ना कि यार मुझे ऑनलाइन टेस्ट सीरीज देनी है,
अभी नहीं, 1 घंटे बाद दे दूंगा, 2 घंटे बाद दे दूंगा, 3 घंटे बाद दे दूंगा, नहीं दोगे तुम। इससे अच्छा क्या है, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तुम्हें। मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, बाद में रोएगा तू, रोएगा तू, रोएगा, इसी से बता रहा हूँ, ठीक है। देख यार, तुझे ना एक छोटा भाई मानता हूँ और जेन्युइनली चाहता हूँ कि तेरा जो IIT का सपना है ना दोस्त, उसको तू सही में मेरे भाई पूरा करे यार, ठीक है। प्लीज़, अगर आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा हार्श हो जाऊँ, थोड़ा सा ज़्यादा रियल हो जाऊँ, तो प्लीज़ मुझे रोकियो मत यार, बिकॉज बस चाहता हूँ कि जो मेरा छोटा भाई है फिर छोटी बहन है ना, वो जेन्युइनली पढ़ाई करके IIT जाए, ठीक है। बहुत बढ़िया, ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे यार, टफ है हम लोग, सुन ध्यान से, ठीक है। अब सुन, क्या टेम्परामेंट तेरे को मिलेगा, और साथ में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जब तुम ज्वाइन करते हो ना, तो एक घर पे बता देना, पता है उससे होता क्या है ना। अब तुम्हारे पापा होंगे, मेरे पापा या फिर मम्मी जो होंगी है ना, वो कहेंगे ओए हाँ भाई कब दे रहे हैं जा रहा है टेस्ट, तो उससे दिमाग में प्रेशर आता है। और पता है ये प्रेशर तुम्हारे अंदर बिल्ड होना ज़रूरी क्यों है, बिकॉज जब तुम अपने JEE मेन के रियल एग्जाम में जाओगे ना भाई, तब तुम्हारे साथ आएगा एक बहुत गंदा प्रेशर, ठीक है। और इस प्रेशर को भाई तुम्हें झेलने के लिए इस ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को देना पड़ेगा, प्लस साथ में वो प्रेशर जो होगा वो घर वालों का प्रेशर भी हो रहा होगा। तो भाई मैं तुम्हारे JEE मेन के एग्जाम से पहले इन दोनों चीज़ों के प्रेशर को तुम्हें करा दूंगा सेट। क्या हमको बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया, नेक्स्ट बात करते हैं, सुनना ध्यान से। तो भाई चौथी गलती करेगा टीचर्स। तुम पता है कम से कम मेरे दोस्त, कम से कम बता रहा हूँ, 10 फिजिक्स के, 10 केमिस्ट्री के और भैया 10 मैथ्स के टीचर चुनोगे, विच इज़ एब्सोल्युटली फाइन। हो सकता है तुम ये चीज़ कर भी रहे हो, है ना, बिकॉज ऑब्वियसली भाई हम लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आ रही होती हैं, है ना। आप देखो यार, आप समझो ना, अगर 10 तरह के डॉक्टर हैं, है ना, तो भाई वो अलग अलग तरह की दवाई देंगे आपको, है ना, क्या आपको बात समझ में आ रही है। तो आपको ये चीज़ होना समझ में आना ज़रूरी है कि भाई आपको कौन सा डॉक्टर सूट करता है। अब जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, है ना, फिजिक्स में भाई मैंने ना अराउंड आप समझ लो 6 टीचर्स ट्राई करे थे। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊंगा, बिल्कुल आपसे 1% झूठ नहीं बोलूँगा, ठीक है। 6 टीचर्स ट्राई करने के बाद भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मुझसे ट्रायगोनोमेट्रिक के सवाल होते ही नहीं थे, 1D 2D, अरे कुछ नहीं हो रहा भैया, क्या करें। एक सर मिले, कौन से? अमित बिजारिया सर। कहाँ पढ़ाते हैं भैया? ये पढ़ाते हैं मोहित त्यागी सर के यूट्यूब चैनल पे, फ्री में पढ़ाते हैं। इनके फ्री में लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, देख लो, IIT पहुंच जाओगे, शर्ट लगा सकते हो, जाओ। इनसे बेहतरीन अगर तुम्हें IIT एडवांस हो गई टीचर मिल जाए, चैनल डिलीट कर दूंगा। और बताओ, ऐसा क्लेम करता हूँ, ठीक है, ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। अब सुन ध्यान से, जो मेरे लिए वर्क करा था मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बिकॉज देखो मैं ना हमेशा से बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था। मैं ना कोई स्कॉलर नहीं हूँ भाई, मेरे कोई 12th में कोई 99% नहीं आए भाई, ठीक है। मेरे भी बहुत हल्के से आए थे, कुछ नहीं आया था भाई, मेरा तो बेवकूफ़ था भाई मैं तो यार, बात तो ये है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि तुम एज एन एवरेज स्टूडेंट समझ पाओ कि भाई यार टीचर्स कितने ज़रूरी होते हैं। भाई तुम्हें टीचर्स की अहमियत समझ में आनी चाहिए कि आपको कौन सा टीचर चूज़ करना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब एक बात और कि यार आपको फिजिक्स केमिस्ट्री में से बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे और बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि यार हाँ आप ना इन्होंने टीचर से पढ़ सकते हो, बट मैं आपसे क्या चाहता हूँ कि आप जल्द से जल्द, सुनो ध्यान से, जल्द से जल्द अपने इन टीचर्स को फिक्स कर लो कि यार मुझे इससे पढ़ना है, इससे पढ़ना है, इससे पढ़ना है, और उसके बाद चेंज नहीं करना है, ठीक है, ध्यान से। और एक लास्ट पॉइंट मेरा भाई जो तुम हमेशा करने वाले, और ये बात मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूँ, गारंटी। क्या? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तुम्हें पता है, तुम मुझसे बोलते हो ना कि भैया ऐसे मॉड्यूल बता दो, ऐसा स्टडी मटेरियल बता दो जहाँ से मेरा JEE मेन का पेपर आ जाए, ये है वो मॉड्यूल। तुम समझते नहीं, पता है, तुम्हें लगता है ना कि ये मॉड्यूल है, जो किताब है, कोई भी किताब, अरे ये जो किताब है ना, ये क्या है भाई? कोई प्रमोशन नहीं है, इस किताब के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्त, ठीक है। जिसके थ्रू इस किताब या फिर कोई भी ऐसा स्टडी मटेरियल के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ से तुम्हारा JEE मेन का पेपर आ जाए, बिकॉज वो सेम सवाल दे सकते हैं, सेम तरह के सवाल दे सकते हैं, लेकिन जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी सवाल आए हुए हैं, तुम उनको ट्राई करो ना यार, समझो जरा बात को, तुम उनको ट्राई करो, वाई डोंट यू डू इट। और बच्चे पूछते हैं मुझसे कि यार भैया मुझे बताओ कितने साल के ट्राई करूँ, क्या करूँ, क्या एग्जैक्टली। सुन ध्यान से, पिछले 5 साल के अगर तूने JEE मेन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए ना भाई, तेरे दिमाग के घोड़े खुल जाएंगे, तुझे कॉन्सेप्ट आने लगेंगे, तू चीज़ों को सीख जाएगा दोस्त, ठीक है। क्या हमको बात समझ में आ रही है? अब देखो यार, तुम्हारी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, ऐसे ना मैं तुम्हें बहुत सारे पॉइंट्स दे सकता हूँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अंदर घुसकर, है ना। तो उसके लिए ना मुझे एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनानी पड़ेगी, और मैं चाहता हूँ यार कि ना तुम एक फटाफट से कमेंट करो कि तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर मैथ्स तीनों में से कौन सी ऐसी वीडियो चाहिए जिसके अंदर मेरे दोस्त मैं तुम्हारे को बता पाऊँ कि हाँ जी फिजिक्स ऐसे करो, केमिस्ट्री ऐसे करो, मेरे भाई मैथ्स ऐसे करो, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स टू टेल यू मेरी जान, ठीक है। हम लोग मिलेंगे यार नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर तेरे को यार वीडियो अच्छी लगी है ना और रियल ऐसी एडवाइसेस चाहिए अपने बड़े भाई से, तो प्लीज़ मेरा भाई सब्सक्राइब करो चैनल, बिकॉज यार तू जानता है चैनल अभी बहुत छोटा है ना, लेकिन इस कंटेंट के बाद तुम्हें समझ में आ गया होगा कि भाई जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है, ठीक है।
तो यार ज़्यादा भीख नहीं मांगूंगा, केवल तुम्हारे सामने एक बड़े भाई की तरह आता हूँ, तुम्हें कुछ बताता हूँ और चला जाता हूँ, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस प्यारा सा वीडियो यार। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय। पढ़ाई तुम करते रहना यार, ऑल द वेरी बेस्ट मेरी जान। बाय बाय।